बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमे तो आपने बहुत सारे बना चुके होंगे, खा चुके होंगे। ये कौरमा देगी बीफ कौरमा ईद के हवाले से मैं बना रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार और मसाला इतना मज़े का। और आपके सामने देखें कि मसाला कितना ज़्यादा सा बन रहा है और कौरमा होगा बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा। बीफ कौरमा है, ज़रूर ट्राई करना है। मटन से भी बना सकते हो, चिकन से भी इससे बना सकते हो। और जो मसाले आपके पास घर में मसाले, उसी से ही ये ऐसा मज़ेदार सा बीफ कौरमा झटपट तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। कौरमे के लिए 1 पाव दही चाहिए। ये पूरा 1 पाव इसमें दही चला गया। और हल्दी हाफ टी से कम। जायफल इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, दोनों बराबर करके पीस के रख लिए पाउडर। ये जायफल है, हाफ टी से आप आधा कर लो। 2 तेज़पात के पत्ते, साबुत गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल करना है। फिलहाल 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कलर भी आएगा बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा, इससे ये ज़रूर डालना है। और ये हाफ इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। और 1 टीस्पून मैं फ़िलहाल नमक डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून धनिया और ज़ीरे का पाउडर गया इसमें। और आधे कप से कम इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। आप घी भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें गया और इसे अच्छा सा मिक्स करना है। सब चीज़ें इसमें चले गई, ऑयल, मसाले वगैरह या घी, लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 केजी मैंने बीफ लिया है हड्डी वाला। कुछ इसमें बोनलेस के पीस हैं और 1-2 हड्डियाँ शामिल, तो वो 1 किलो के करीब बन गए हैं। आप इसमें दूसरा हड्डी वाला जैसे आम रूटीन का गोश्त होता है वो भी आप डाल सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी पे है। नमक मिर्च भी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें शामिल कर सकते हैं। ये मेरे पास बीफ है, मैंने इसे कच्चा पपीता तो नहीं लगाया, पक्का पपीता लगाया। कच्चा नहीं लगाते, वो ज़रा नुकसानदेह होता है। तो वो 1 टेबलस्पून लगा के इसे मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। हड्डी भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि काफ़ी बड़े साइज़ में 1 से 2 इसमें जा गई है ना, तो 1 केजी ये मेरे पास बीफ आ गया। और इसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से धोया है। तरीका क्या है ये आपको आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये गोश्त में धोती हूँ जिससे स्मेल भी नहीं आती। जिन्हें अक्सर होता है कि कुर्बानी के गोश्त में स्मेल आ रही है या आम रूटीन में जब बनाएं तो स्मेल आती है, तो उनकी ये सारी शिकायत दूर हो जाएगी जब आप वीडियो देखोगे गोश्त धोने का तरीका। तो इसे मैं फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे के लिए। पहले से तैयारी करके रख लें तो सही रहता है। अब शुरू करते हैं इसके पकाने की तैयारी में। तो ये एक पैन मैंने ले लिया, इसमें ये मैं सारा डाल के तो इसे गलने के लिए छोड़ना है। पानी फ़िलहाल इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी, जितना मुझे पानी चाहिए होगा बाद में मैं चेक करके इसमें डाल लूँगी। तकरीबन 1 कप तकरीबन इसमें जाएगा पानी। फ़िलहाल इसे मैं पूरा चम्मच से चला के ना दम पे रख दूँगी। दम पे रख के इसे फिर जैसे ये गलेगा तो फिर मैंने आपको चेक करवाना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि प्रेशर में बनाएं तो आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, जल्दी जल्दी चाहिए। लेकिन जो दम पे चीज़ पकती है ना वो बहुत जायके वाली बनती है और गोश्त भी बहुत अच्छा नरम सा मज़ेदार सा तैयार होता है। ये अब आपकी मर्ज़ी पे है कि आप दम वाली आग पे बनाते हो या प्रेशर में। तो ये मैं दम वाली आग पे छोड़ने लगी। जैसे ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं इस दरमियान में चेक करती रही हूँ। 1 कप पानी डाला तब जाके ये गोश्त गल गया, क्योंकि बीफ है। चिकन हो तो उससे कम टाइम लगेगा, मटन हो तो उससे थोड़ा ज़्यादा। तो आप अपने हिसाब से देख लें। बर्तन मैंने चेंज कर दिए, बुनाई मैंने की थी इसकी काफ़ी थोड़ी सी। और ये पानी जो बर्तन में था ना, जो जिसमें ये गोश्त, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसलिए आपको लिक्विड नज़र आ रहा है। 1 पाव मैंने प्याज ली और उसे फ्राई किया। फ्राई करके कलर आप ज़्यादा गहरा देना चाह रहे हो तो गहरा दे दें। मैंने इसमें हल्का पिंक सा कलर जैसे होता है ना प्याज का, वो रखा है और कूटा है ऐसे मैंने। आप क्रश करके भी डाल सकते हैं, कूट के भी। पीस के नहीं डालना, उससे फिर जो कौरमा है ना दानेदार नहीं तैयार होगा। तो इसे मैंने प्याज डाल के अच्छा सा भून लिया है। भून के आपको दिखा रही हूँ। प्याज भी अच्छी से इसमें मिक्स हो चुकी है। अदरक गया इसमें जुलियन। अब ये आखिरी स्टेज पे है, तैयारी पे है कि इसे हम डिश आउट करेंगे कुछ मिनट के बाद। अब ये मैं इसे हरी मिर्च आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हो, धनिया इसमें जाएगा नहीं। बन गया ना झटपट सा कौरमा हमारा देगी कौरमा। और देगी कौरमे से भी बढ़ के इसका जायका होगा। ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके कमेंट में आके बताने कि कितना अच्छा मज़ेदार सा आपका कौरमा बना है, क्योंकि ये कौरमा बहुत मज़े का बना है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू सी आ रही है। और ये आखिर में मैंने गरम मसाला डालना है, क्योड़ा डाल दिया मैंने 4 से 5 कतरे। अगर आपके पास वाटर है, क्योड़ा वाटर, तो आप हाफ टी स्पून डाल सकते हैं। 1 टीस्पून, 1 किलो है ना, तो आप इसमें वाटर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें।
इस स्टेज पे अगर आपको लिक्विड थोड़ा सा चाहिए तो आप थोड़ा सा दूध डाल सकते हो या थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। ये बड़े बड़े मैंने इसके बीफ के पीस लिए थे तो वो पक के कितने छोटे साइज में हो गए। बीफ ले सकते हो तो वो ले लें, बड़े साइज में कटवाना चाह रहे हैं तो वो ये आपकी मर्जी है। ये बड़े साइज का बीफ कटवा लें ना, उसका पीसीस गोश्त बोटियाँ, तो वो ज़रा देखने में अच्छी लगती हैं। गरम मसाला मैंने इसमें डाला ही नहीं। अब इसमें मैं गरम मसाला 1 टीस्पून फुल भर के डाल रही हूँ। ये इसमें गया और इसे ढक के मैंने 1 से 2 मिनट तक के लिए रखना है दम पे और डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू के साथ कौरमा आप सबके सामने हाज़िर है। बहुत ही अच्छा सा मसाला इसका बना है, कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। प्याज का कलर अगर तेज़ करना चाहें तो कर लें, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ये वाला कलर अच्छा कलर लग रहा है, मज़ेदार सा। ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी ईद के हवाले से मिलेंगी। और इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे भी फॉलो करें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।